आप सवाल उत्कर्ष और कोटिया जी की स्टोरी क्या है? सवाल इतना ही था। तो हम लोग 15 साल पहले मिले, तब से साथ हैं। 2008 में हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे थे? इकोनॉमिक्स ऑनर्स दोनों ही। अच्छा, मैं सीनियर था। हाँ, ये सीनियर था। थर्ड ईयर में। अच्छा, मैं फर्स्ट ईयर में बस उस समय आया ही था। रैगिंग तब नहीं ली होगी इन्होंने? रैगिंग का डर रैगिंग ले रहे होंगे। नहीं, रैगिंग का डर था, बट रैगिंग कम हुई थी उस समय तक। बहुत ही मुद्दा हो गया था कि रैगिंग चलती है कॉलेजेस में, नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी मतलब अवेयरनेस थी। और सच्चाई है कि हम रैगिंग वाले थे नहीं। हमें आती नहीं रैगिंग करना। हमारी रैगिंग होती थी तो मैं कहाँ से करता रैगिंग? आई थिंक रैगिंग हॉस्टल में ज़्यादा होती है। मैं हॉस्टल में, और तो मैं मतलब डे में कम होती थी। बट तो हम लोग 2008 में मिले, फर्स्ट ईयर में मैं था। और पहले हम लोग दोस्त बने। हम लोग दोनों डिबेटिंग बहुत करते थे, डिबेटिंग सोसाइटी। मतलब मैं जोक करता हूँ कि बीए डिबेटिंग में ही किया है मैंने, इकोनॉमिक्स में कम। वो काफ़ी एक सेंट्रल पार्ट रहता था। अपने वाद विवाद में बीए कर लिया। जी, ओके। मैं उसको हिंदी में पुट कर रहा था। वो कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स उस समय मतलब फोकस बिल्कुल लाइफ का, क्योंकि एक नई चीज़ थी, मैंने कभी स्कूल में की नहीं थी डिबेटिंग। अच्छा। बहुत मज़ा आता था उस समय। बहुत कॉमन इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काफ़ी मतलब बातचीत करते थे। आप क्या सर कहते थे इनको? आप तो सीनियर थे। नहीं, सर नहीं कहते थे, उत्कर्ष कहते थे। तब तब भी। और आई थिंक बिल्कुल साधारण कॉलेज लव स्टोरी जैसे होती है, बिल्कुल वैसे ही थी। बस एक डिफरेंस था कि हम किसी को बता नहीं सकते थे कि हम साथ हैं। तो 2008-9 में हम लोग साथ थे। हम लोग ने हमारा रिश्ता मतलब स्टार्ट हुआ, बना। बादल गरजे जैसे कि एक फर्क हमारे रिश्ते में, बादल गरजे। और दरअसल ये अभी कैमरे पता नहीं माइक पे आ नहीं रहा होगा मुझे, लेकिन यहाँ पे अभी ना बारिश वारिश हो रही है नोएडा में, तो वो बादल गरजेंगे, वो जोर से आवाज आ रही है, तो उत्कर्ष उस पर जोक कर रहे थे। और आई थिंक 6 साल तक हमने किसी को नहीं बताया था, ना ही परिवार को, ना ही दोस्तों को। अच्छा। आई थिंक 2014 में हमने बस एक दोस्त को बताया, जो हम दोनों का बहुत अच्छा दोस्त था। तो अभी दोस्त हैं वो? अभी भी दोस्त हैं। मैंने कहा दोस्त था इसलिए मुझे नहीं, तब से हमने और लोगों को भी ऑफ कोर्स बता दिया। अब तो पेटिशन ही हमारी है। तो बस यही डिफरेंस था। आई थिंक जस्ट लाइक एनी अदर कपल हम लोग मिले। और शुरू से ही था कि आई थिंक लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप है हमारी, क्योंकि हमारे स्ट्रगल स्कूल में बहुत सिमिलर थे। जब हम मिले उससे पहले हमारे स्ट्रगल्स हम लोग एक अलोन ही डील करते थे कि हम डिफरेंट हैं, हम अट्रैक्टेड हैं टू द सेम सेक्स। तो इसके बारे में हम किसी को बता नहीं पाते थे, कोई आउटलेट नहीं था, डर लगता था किसको बताएं। और काफ़ी बार ऐसा भी लगता था कि पढ़ने का क्या फ़ायदा, हम लोग ठीक ठाक थे पढ़ाई में, एम्बिशियस थे कि कुछ करना है, अच्छे स्कूल जाना है, अच्छी नौकरी में काम करना है। बट आई थिंक एक बहुत डिस्करेजमेंट मिलता था कि पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे, बट इसका फाइनली क्या निकलेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ वो हो नहीं पाएगी हमारी, जो हम चारों ओर देखते हैं, मूवीज़ में, किताबों में पढ़ते हैं, अपने घर में देखते हैं, अपने दोस्तों के परिवारों को देखते हैं। तो एक वो बिल्कुल ही फ्रीज कर देती थी वो डिस्करेजमेंट कि कुछ हो तो नहीं पाएगा जब तक हम लोग एक दूसरे से मिले, क्योंकि फिर हमारा इतना कॉमन ये स्ट्रगल था। तो इन द सेंस कहते हैं कि आर कमिंग आउट, कि पहली बार किसी को बताना कि मैं गे हूँ, वो उत्कर्ष ही था और उत्कर्ष के लिए मैं ही था। तो उसके बाद से वो इतनी फंडामेंटल बॉन्डिंग थी कि उसी यंग एज पे 20-21 पे लगा था कि अब मिल गया है, जो लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप चाहिए थी वो मिल गई है। अच्छा, मतलब मैं इसको समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, इसकी इस पूरी बातचीत को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके मैं कुछ चीज़ें यहाँ शायद पूछूंगा आपसे। जैसे आप बता रहे हैं कि 6 साल बाद आपने घर में बताया, तो 6 साल तक तो मतलब जब घर में सवाल पूछे जाते होंगे आप लोगों से, मतलब एक होता है ना, मतलब मैं जितना समझता हूँ, मैं वाराणसी से पढ़ा लिखा, तो वहाँ पे इतना ऐसा माहौल नहीं है कि हमसे ये पूछा जाए कि भाई क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लड़की नहीं पूछा जाता। वो बनारस में इतना नहीं था, अभी भी नहीं है। दिल्ली में तो दिल्ली थोड़ा एक टियर ऊपर सिटी है इन सब मामलों में, जहाँ पे कई प्रदेशों से आके लोग रह रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी थोड़ी ज़्यादा समझ के लोग हैं, ऐसा कहा जा सकता है अगर। तो क्या इस तरह की बातचीत शुरू सुनने को मिली आप लोग को? क्या मतलब 6 साल का स्ट्रगल क्या था जब तक फैमिली में सामने नहीं खुली बात, और फिर 6 साल बाद का स्ट्रगल क्या था जब फैमिली में खुल गई बात?
तो फैमिली को तो मैंने 2020 में बताया। अच्छा, एक दोस्त को बताया था 2014 अच्छा, ठीक। बट आई थिंक ज़्यादा फैमिली में बातें होती नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, कि कोई गर्लफ्रेंड है या क्या है। मतलब आई थिंक लाइक अ लॉट ऑफ अदर इंडियन हाउस होल्ड, मतलब पेरेंट्स के साथ वो था कि ये सब चीज़ें पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं होती थी। काफ़ी मेरे दोस्त करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस, बट हमारे घर में ऐसा ज़्यादा नहीं था। और आई थिंक ईजियर ही था क्योंकि ये लड़का था, तो इसके साथ टाइम स्पेंड, किसी का ख्याल उधर जाता नहीं था। अगर मैं लड़की के साथ इतना टाइम स्पेंड करता तो मम्मी पूछती कि क्या चल रहा है। बट क्योंकि ये उत्कर्ष था तो आई थिंक हमारे लिए भी ये ईजी रहा छुपाना इन दैट सेंस फ्रॉम फैमिली। इतना मुश्किल नहीं था। बट हाँ, हमेशा अंदर से ये लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारी लाइफ का यही है कि हम एक साथ हैं, हमें एक दूसरे की कंपेनियनशिप मिल गई है, बट हम वो ही नहीं शेयर कर पा रहे हैं किसी के साथ, और दोस्तों के साथ भी नहीं। ठीक है, पेरेंट्स को बाद में बता दें, बट हमें उस समय ये भी लगता था कि एक डर लगता था कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या बैकलैश होगा, क्योंकि आप उदाहरण नहीं देखते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी PhD कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। मैं इंडिया में विदेश से पढ़ाई कर रहे हैं ना? जी, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी PhD कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। अच्छा। आप इंडियन पॉलिसी मेकर्स को देख लीजिए, बड़े बड़े जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, RBI गवर्नर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनमें से मैंने नहीं देखा कि कोई समलैंगिक है या कोई आउट इन ओपन समलैंगिक है। या पॉलिटिक्स में ही देख लीजिए, जो हमारे करंट अफेयर्स के इंटरेस्ट हैं, या पब्लिक लाइफ में कहीं भी देख लीजिए। आई थिंक फिल्मों के अलावा, और फिल्मों में भी अब लोगों ने बात करनी शुरू की है, पर आई थिंक मिड 2000s में वो भी नहीं होता था। तो आई थिंक वो थोड़ा डराता था कि हमें ये तो पता है कि ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ बिल्कुल बायोलॉजिकल है, बट लोग नहीं आ रहे हैं पब्लिकली, तो इसका कोई रीज़न होगा। तो उससे डर लगता था कि अगर हम लोग आएँ तो ऐसा तो नहीं है कि करियर पे कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे, या पर्सनल लाइफ में कुछ मतलब फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नॉट फ्रेंड्स बट जनरली कॉलेज में तो और कई भी लोग होते हैं। कितने लेवल पे ट्रोलिंग हो सकती है और कितने लेवल पे ह्यूमिलिएशन या बाकी चीज एपिसोड हो सकते हैं, ये था। और फिर फैमिली में पता चला तो क्या हुआ? मतलब इफ यू कंफर्टेबल इन शेयरिंग। बिल्कुल। आई थिंक मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था। वो मुझसे यही बार बार कहते थे कि इतना क्यों रुके तुम, इतनी टेंशन क्यों पाली। 12 साल हो गए थे हम लोगों को साथ रहते हुए, उन्होंने हमें साथ बड़े होते हुए देखा है। वो उत्कर्ष को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उत्कर्ष के पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। हम लोग एक दूसरे के घर पे बहुत रहते थे, पेरेंट्स भी मिलते थे, तो एक जान पहचान थी। जब मैंने उन्हें बताया तो ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी आदमी के साथ हूँ, मतलब वो उत्कर्ष ही है जिनको वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो एक तो ये बात थी। एक दूसरा, मेरे फादर ने इमीडिएटली कहा कि अच्छा, उत्कर्ष के फादर और मदर को पहले क्यों बताया? अच्छा, इनके मदर को पहले बताया था? पहले बताता, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक रीज़न यही था कि हम लोग बस चाहते थे कि अब एक लाइफ का ये एस्पेक्ट है कि हम लोग साथ हैं और हमारी रिलेशनशिप हमने छुपा के रखी है कुछ लोगों से, पर बाकी जो भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, पढ़ाई लिखाई के एस्पेक्ट्स, उनमें हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट और एक स्थिर होना चाहते थे इससे पहले कि हम लोग ये स्टेप लें, ताकि कोई भी बैकलैश हो, 1% भी हो। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार ने या दोस्तों ने हमें ऐसा महसूस करवाया हो कि बताओगे तो मुश्किल होगी टाइप्स, ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। बट 1% चांस भी हम लोग नहीं लेना चाहते थे कि अगर बैकलैश हो तो बाकी सब ठीक रहे, ताकि हम एक कॉन्फिडेंट फुटिंग पे वो झेल सकें। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब पेरेंट्स, सिस्टर बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। और बहन है, भाई बहन भी? एक बहन है मेरी। अच्छा जी। उन्हीं को सबसे पहले बताया था 2018 में। अच्छा, बहन को पहले बताया? बहन को, उसने नहीं बताया मम्मी पापा को। फिर मैंने 2020 में, कोविड में मैं उनके साथ 4 महीने था क्योंकि सब रिमोट था, तो मैंने कहा बता ही देते हैं। मैंने कहा दीदी को बोला कि तुम आ जाओ पहले, वो उस समय बैंगलोर में रहती थी। अच्छा। ताकि डैमेज कंट्रोल कुछ करना हो तो यू कैन डू दैट, बट इसकी कोई नौबत नहीं आई। और पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। आई थिंक वी आर बोथ वेरी लकी कि हमारे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं इस बात के लिए। अच्छा, कितनी सुंदर बात है। आप बताइए ना। तो मैं अपनी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ प्री कोटिया और पोस्ट कोटिया। क्योंकि कोटिया से मैं मिला जब मैं करीब 19-20 साल का था। प्री कोटिया फेज जो था बचपन का, वो बहुत कठिन था मेरे लिए। मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो वो वातावरण थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और जब एहसास होने लगा कि मैं लड़कों की तरफ आकर्षित होता हूँ, मैं 12-13 साल का था, सबको तब एहसास होने लगता है,
तो लगा कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे साथ, बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है कि पूरी दुनिया को एक तरीके से बनाया और मुझे इस अलग तरीके से बनाया, और कोई मुझे बताता कि मेरे शरीर के इस अंग की वजह से मैं ऐसा हूँ, तो मैं उसको निकाल के फेंक देता अपने आप से, क्योंकि अब इतनी नफरत थी आपके आसपास, इतना मजाक था। आप उस ज़माने की पिक्चर देखिए, कल हो ना हो, कांताबाई, दोस्ताना, इतनी नफरत, इतना मजाक कि बहुत इतनी मासूम उम्र में 12-13 साल का था कि दोस्ताना तो वो अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम वाली, जी वो तो मुझे बड़ी बेकार मूवी लगती है। वो मॉकिंग है, वो पूरी मजाक बना दिया था, वो बहुत वाहियात मूवी है। और फिर आपको लगता है कि मतलब अगर लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तो मेरे साथ भी यही व्यवहार होगा, मुझे घर से निकाल देंगे। एक लगातार डर ये रहता था कि मुझे सब छोड़ देंगे, कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, परिवार वाले, दोस्त वगैरह। तो वो समय बहुत मुश्किल था और मैं पढ़ाई में अच्छा था, और जैसा कोटिया ने कहा, लगता था कि मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ, कुछ नहीं निकलने वाला इससे, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आने वाली है। और कोई मतलब आप जितने पिक्चरें देखते हैं जिसमें जिस तरह की खुशी दिखाई जाती है कि आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, वो सब मेरे नसीब में नहीं है और तुम भूल जाओ इसको। तो बहुत बहुत उदासी थी, बहुत निराशा थी। और ये भी था कि उस ज़माने मतलब मैं शायद डिप्रेस था, बट उस ज़माने में उसकी कोई भाषा नहीं थी डिप्रेशन की, कोई मेंटल हेल्थ पे चर्चा नहीं होती थी। तो बिल्कुल अकेला था मैं, ना तो किसी टीचर से बोल सकता था, ना किसी दोस्त से बोल सकता था। अभी भी यकीन होता कि उतनी छोटी सी उम्र में मैं बस अंदर ही अंदर मुझे एक बात खाई जा रही थी। और तो घुटना कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दम ही घुटता था एक तरीके से। और बहुत मतलब शेम बहुत थी इस बात पे, क्योंकि आप समाज की जो सोच है उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको एक तरह से उसको अपने आप से निकालना पड़ता है गर्व महसूस करने से पहले। तो वो साल बहुत मुश्किल थे, बहुत कठिन थे। और कॉलेज तक मैं थोड़ा खो गया था, मैं भटकने लग गया था कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग मैं सोचा था कि तुम बाहर चले जाओ, बाकी लोग को देखता था कि देश छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नहीं अपनाएंगे। और मैं मतलब पिताजी फ़ौज में, इसके पिताजी मतलब सरकार में थे, तो थोड़े मतलब पब्लिक सर्विस बैकग्राउंड्स हैं कि वो कभी अभिलाषा नहीं थी कि बहुत पैसे कमाएंगे, देश के बाहर जाएंगे, यहीं पर रहना था। तो इसलिए उससे भी दिक्कत आती थी कि क्यों छोड़ के जाऊँ, मेरा देश, मेरे सारे मतलब दोस्त यहीं पर हैं। फिर कोटिया से मुलाकात हुई और जब एहसास हुआ कि ऐसा एक इंसान और है जो मेरी मतलब सेम मुश्किलों से गुजरा है, और फिर एक तरह से मतलब बिल्कुल मेरी तरह है। जब प्यार होता है, मैं सोचा था कि स्टोरी सेम कैसे होती है जब वो मूवी पिक्चरों के गानों में अचानक गहराई दिखने लगती है, जो पहले आपको बड़े अजीब से चीज़ी से लगता है, और फिर सुनते हो कि कभी कभी ख्याल आया कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। आप लिरिक्स समझने लगते हो, कहानी लिरिक्स तो वो होने लगा, क्योंकि हम लोग दोनों राजनीति में बहुत शौक लगते हैं। ललन टॉप के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, न्यूज़ बहुत देखा करते थे। इसका बर्थडे 16 मई को पड़ता है, जिस दिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आते हैं 2009 के बाद हर इलेक्शन में। तो हम सब दोस्तों को बोलते थे कि इसका फैमिली सीन है, ये बड़ा पारिवारिक मतलब किस्म का आदमी है। पर सबको भगा के मैं पॉपकॉर्न, पेप्सी लेके इससे घर जाता था और हम लोग चुनाव के रिजल्ट देखते थे। 7:30 बजे शुरू हो जाता है, पूरा 4-5 स्क्रीन खोल के कि एक इस चैनल पे, एक ललन टॉप वगैरह, पूरा ऐसा किया है। और बिल्कुल मतलब यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कोई और है जो मेरी तरह मतलब इतनी रुचि रखता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में। दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और थोड़ा मतलब आत्मविश्वास आने लगा। मतलब लगा कि जो आपको जो डर लगता है, जो एंजाइटीज़ होती हैं, वो थोड़ी दूर होने लगी। फिर लगने लगा कि चलो आप, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरा आपका परिवार आपको शायद मतलब छोड़ दे, पर कम से कम एक ये रिश्ता जो है जो आपके लिए रहेगा। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदली। मतलब मैं कॉलेज में ठीक ठाक था, बट जैसे मैं कह रहा था, मैं थोड़ा खो रहा था, भटक रहा था, और बिल्कुल ज़िंदगी बदल गई उसके बाद। हम दोनों ने एक दूसरे, हमेशा कहते हैं कि अपने बारे में इतने एम्बिशियस नहीं है जितना हम एक दूसरे के बारे में। ये मेरा सबसे बड़ा चीयर लीडर है, मैं इसका सबसे बड़ा चीयर लीडर हूँ। मतलब एक दूसरे को बहुत प्रोत्साहन देते हैं और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मतलब 15 साल हो गए, कई बार इतने साल बिताकर आप घे होने लगते हैं दूसरे इंसान से, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पर अभी हम मिले थे 1 महीने थोड़ा दूर रह के आपस में, और कॉलेज की तरह हंसने लगे एक दूसरे को देख के कि मतलब चलो इतना टाइम बाद तो मतलब मिल गया। तो बहुत ही खुशी, बहुत ही प्यार वाला रिश्ता है और उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मैं पढ़ाई लिखाई मतलब वापस करने लगा कि चलो
इससे मतलब भटकना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगा। मैं हार्वर्ड से 2 बार मास्टर्स किए, एक बार लॉ में, फिर दूसरी बार इकोनॉमिक्स में। अभी ऑक्सफोर्ड में PhD कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। और ये मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली इस रिश्ते के बावजूद, तुम्हारी सच्चाई के बावजूद। और मैं हमेशा कहता हूँ ये इस रिश्ते की वजह से हुआ है। बावजूद और वजह में जो अंतर बिल्कुल, कि इसका इस मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मतलब योगदान रोल है एक तरह से। और मतलब काम भी अच्छा किया है। मैं वकालत करता हूँ, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया, बाहर काम किया। तो मतलब ज़िंदगी बदल गई और इस रिश्ते का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है मेरी ज़िंदगी में। और यही इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि, और जैसे आप कह रहे थे कि कई बार पिक्चरों में हम जैसे देखते हैं ना, एक स्टेरियोटाइप डिपिक्ट होता है, उससे हम रिलेट नहीं कर पाते थे कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मतलब फैशन में दिखाए जा रहे हैं और बॉलीवुड में दिखाए जा रहे हैं, और वो उनकी सच्चाई है और उनको भी अपनाना चाहिए, पर और कुछ दिखाया नहीं जा रहा था। और जब 2018 की जजमेंट बदली और लोग आना शुरू हुए, तो फिर एहसास हुआ कि एक्चुअली जो कम्युनिटी है ये बहुत बड़ी है, ये बहुत डाइवर्स है। इसमें तरह तरह के लोग हैं, कुछ वकील हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। और यही आशा है कि इन सामाजिक बदलाव से लोगों को एहसास हो कि हम उनके बच्चों की तरह ही हो सकते हैं, उनके ही घर में पैदा हो सकते हैं, हमारी भी वही कहानी है। और होपफुली आशा रखते हैं कि थोड़ा बातचीत से दिल जीत बदलेंगे और थोड़ा बदलाव आएगा। और हमें लेकिन वो बात रही गई कि आपके घर में पहले कैसे पता चला? जी वकील होना, ज़्यादा बोलने की आदत है। पर तो मेरी बहन थोड़ा ज़्यादा, छोटी बहन हमेशा ज़्यादा समझदार होती है ना, उसको पता लग गया था 2009-10 में, सबसे पहले उसको पता लग गया, उसने मुझे फिगर आउट कर लिया। और पता नहीं शायद फ़ोन में कुछ मैसेज पढ़ लिया, मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं पता, बट उसको पता था। और ये फ़ोन में कोई मैसेज पढ़ लेता है, उसके बाद वो ना कोई पुराना तो छोटे फ़ोन होते थे ना, तो वो भी नहीं था सेटिंग कि आप नोटिफिकेशन लॉक हो फ़ोन तो ना आए, तो वो सब मतलब है, मैसेज तो है। हाँ, तो उसको पता लग गया था, उसने मम्मी को बता दिया। तो वो अच्छा था एक तरह से। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, तो 2015-16 तक मम्मी और बहन को पता था, पापा को 2018 में बताया। और सच बोलूं, अगर 10-15 साल पहले जब रिश्ता शुरू हुआ तब बताता तो शायद बहुत मुश्किलें आती, क्योंकि समाज ही अलग था, लोग अलग थे। आप समझ ही आपकी अलग होती है, अलग थी। आप जो पिक्चरों में देख रहे हैं आपकी भी वही सोच होगी। इसलिए मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि मतलब माँ बाप की सोच बदलेगी, बहन की सोच बदलेगी, परिवार बदलेगा, और धीरे धीरे बताया। तो पापा को बताया 2018 में, और हर बार जब बताया तो बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, और यही कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। पर ये था कि एक तो पहले सिर्फ उनको अलग से बताया, तो वो एक मेरा पहला कमिंग आउट था। दूसरा कमिंग आउट था जब हमने पिटिशन फाइल करी, तो तब था कि यार अब ये एक सीक्रेट नहीं है परिवार की, अब पूरी दुनिया जानेगी। अब मुझे भी अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा। मेरे पिताजी फौज में, तो उनको अपने सारे फौजी दोस्तों को बताना पड़ेगा। तो एक दूसरा तरह का मतलब कमिंग आउट था। और तो और बातचीत हुई उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि करना है क्या सच में, औरों को करने दो, तुम क्यों कर रहे हो ये। पर लगा कि हमें इतना फ़ायदा हुआ है बाकियों की मेहनत से, जिन्होंने इस मूवमेंट पर 10-20 साल काम किया है। न्यास फाउंडेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट्स पे, कम्युनिटी लेवल पर इतना काम करे, और उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सुधार आया। और हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, कि हमें कोई इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई हम चोट नहीं पहुँचा सकता, कि लगा कि अब फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि अब हम भी कुछ करें। तो बातचीत करके समझाया कि नहीं, करना है इसमें, और हमारे लिए फ़ायदा है, हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ायदा है, बदलाव आएगा। तो उसके बाद मान गए, पर ज़्यादातर प्यार और सपोर्ट ही मिला। तो क्योंकि उनको 18 में पता था, और अंकल को पता चला कि तब इन्होंने कहा कि उनके घर वाले के साथ। और फिर उसी दिन फिर पापा ने उत्कर्ष फादर को कॉल करके बात करी, यू नो, एंड मतलब दैट वाज वेरी नाइस कि मतलब पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, बट एक बार ये कॉमन नॉलेज होने के बाद बात करना वो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। और उन्होंने वैसे कुछ फिल्म में डायलॉग तो नहीं, अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी है मतलब लेते ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई होप कि इस केस के बाद कर सकें। बिल्कुल नहीं बदल सकता ना रिश्तेदारी में, इसलिए तो ये केस क्यों लड़ना है कि हमें दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल मारना है अभी, डायलॉग मार सके यार हम। बिल्कुल। अच्छा तो ये वाला